देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक से गुड न्यूज आई। वहां पीजीआई में वॉलंटियर्स से पहले ग्रुप को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के मुताबिक तीनों कैंडिडेट्स के शरीर ने वैक्सीन को आसानी से स्वीकार कर लिया। उन पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। 18 से 55 साल की उम्र वाले स्वस्थ लोगों को यह वैक्सीन 2 डोज में दी जानी है। फेज 1 ट्रायल में दूसरी डोज 14वें दिन पर दी जाएगी। टोटल 1125 वॉलंटियर्स पर स्टडी होनी है, जिसमें से 375 पहले फेज में शामिल होंगे और 750 दूसरे फेज में। टेस्ट के बीच 4:1 का रेशियो होगा, यानी अगर 4 मरीज को वैक्सीन दी जाएगी तो एक को सिर्फ देने का नाटक किया जाएगा। इसको साइकोलॉजी में प्लेसिबो कहते हैं। इस वैक्सीन का ट्रायल देश में अलग अलग शहरों के 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में किया जा रहा है। इन शहरों में नई दिल्ली, रोहतक, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पटना, कानपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और गोवा शामिल हैं। पटना एम्स में 4 दिन पहले ट्रायल शुरू हो चुका है। शुरुआती डोज कम रहेगी। ट्रायल में देखा जाएगा कि वैक्सीन देने से किसी तरह का खतरा तो नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। कोविड-19 के अलावा लीवर और फेफड़ों पर कैसा असर हो रहा है, यह भी जांच की जाएगी। इसलिए पहले फेज को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग कहा गया है। ICMR ने उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है और ह्यूमन ट्रायल में एक्सपीरियंसिंग वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ट्रायल में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैक्सीन इंसानों पर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। ट्रायल की सारी डिटेल्स ICMR को भेजी जाएंगी, वहीं पर डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर पर मौजूद प्रोटोकॉल के अनुसार पहले फेज से कम 1 महीना लगेगा। उससे मिले डेटा को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के सामने पेश करना होगा, फिर अगली स्टेज की परमिशन मिलेगी। फेज 1 और 2 में कुल मिलाकर 1 साल और 3 महीने का वक्त लग सकता है। भारत में जन्म पर बच्चों को कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। बाजार में इनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक है। मसलन रोटा वायरस 2 का टीका 689 रुपए से लेकर 1499 रुपए में मिलता है। कोरोना वैक्सीन के दाम क्या होंगे, यह भी साफ नहीं है। महामारी का जैसा प्रकोप है, उसे देखते हुए अधिकतर सरकारें इसे नागरिक को मुफ्त में लगाएंगी। दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीन डेवलपर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदर पूनावाला के मुताबिक उनकी वैक्सीन करीब 1000 रुपए में मिलेगी। उन्होंने कहा कि मगर सरकारें इसे लोगों को मुफ्त में देंगी। वैक्सीन डेवलपमेंट की कई स्टेज होती हैं। शुरुआती स्टेज में लैब के भीतर वैक्सीन डेवलप की जाती है, फिर उसे चूहों और बंदरों पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है इंसानों पर ट्रायल का। इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में छोटे सैंपल साइज को वैक्सीन दी जाती है। परंपरागत रूप से इसमें फ्लेयर रेट 37% रहता है। फेज 2 में सैकड़ों स्वस्थ वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज देकर उन पर असर देखा जाता है। अधिकतर वैक्सीन इसी चरण में फेल होती हैं। फ्लेयर रेट करीब 69% है। थर्ड स्टेज में हजारों वॉलंटियर्स पर वैक्सीन आजमाई जाती है। इस स्टेज में फ्लेयर रेट 42% है। आमतौर पर एक वैक्सीन को डेवलप होकर बाजार तक पहुंचने में कम से कम 2 साल और औसतन 10 साल लगते हैं। कोरोना के चलते युद्ध स्तर पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है।